हेलो दोस्तों, सुबह की राधे राधे। हम निकले हैं मायके जाने के लिए बहुत टाइम बाद। तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस जस्ट घर से निकले हैं और माता रानी हमारा सफ़र बहुत अच्छा करे। तो सफ़र में किस तरह से हम एंजॉय करने वाले हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ये वीडियो है मेरी संडे की और काफ़ी सालों बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ भाई दूज सेलिब्रेट करने के लिए। जाने से पहले हमारे शहर की फेमस श्री कृष्णा डेयरी से मैंने मायके ले जाने के लिए लिया है श्रीखंड, जो कि घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। बस श्रीखंड खरीदा और निकल गए। और शहर से काफ़ी दूर नदी का किनारा है। ये है अरपा नदी हमारे शहर में, जहाँ पर मैं तीजा का विसर्जन करने भी आती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ आज साफ़ सुथरा हो रखा है, क्योंकि कल से छठ पूजा स्टार्ट हो रही है और कुछ लोग यहाँ पर भी छठ पूजा करने आते हैं। तो बस उसी की तैयारी हो रही थी और मुझे करना था दीपदान। सुबह सुबह दीपदान करने का एक अलग आनंद है। और कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में दीपदान अच्छा माना जाता है। तो मैं घर से सारा सामान दीपदान का लेकर चली थी, क्योंकि मुझे दीपदान करना था नदी के किनारे। और सफ़र के दौरान काफ़ी सारी नदियाँ मिलती हैं। तो बस देखिए कितने सुंदर तरीके से दीपक नदी में तैर रहा है। और फिर वहाँ से हम निकल गए मायके जाने के लिए। तो कहाँ पर है मेरा मायके और किस तरह का है वो भी आप लोगों को आगे ज़रूर बताऊँगी। बहुत ही सुंदर पहाड़ों में बसा छोटा सा शहर, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा शहर है ये। आप लोगों को आगे ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए रास्ते कितने सुंदर है, पूरे जंगल और पहाड़ों से भरा ये रास्ता। काफ़ी अच्छी सड़क है, चारों तरफ खूब सारी हरियाली, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। साथ ही आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ था। तो बस हम निकल गए थे सफ़र के लिए। ये रास्ता जाता है अंबिकापुर के लिए। ये है एक गांव, चोटिया गांव। यहाँ से अंबिकापुर, यहाँ से है ये चिरमिरी जाने का रास्ता। तो बस अब मायके थोड़ा नज़दीक ही आ गया है और थोड़ी देर बाद हम पहुँचेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। हम आधी दूर तक पहुँच गए थे। अब काफ़ी नज़दीक ही था मेरा मायका। सफ़र काफ़ी शानदार चल रहा था, क्योंकि मौसम भी अच्छा था और साथ ही चारों तरफ ग्रीनरी आपको देखकर समझ में आ ही रहा होगा। फिर रास्ते में एक छोटे से हनुमान जी का मंदिर है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है। तो बस हम भी अपनी गाड़ी साइड में लगाई और हनुमान जी के दर्शन के लिए रुक गए। हम किसी भी सफ़र में जाते हैं और रास्ते में मंदिर मिलता है तो रुककर दर्शन ज़रूर करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पतिदेव काफ़ी पूजा पाठ करते हैं। उन्हें भगवान भक्ति करना अच्छा भी लगता है, साथ ही मुझे भी। तो बस यहाँ पर हम रुके थे। यहाँ की कुछ विशेष चीज़ें, जैसे कि बिल्कुल बड़ा सा पत्थर है, उसके नीचे पंडित जी रहते हैं और छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति भी है। बड़ी आश्चर्य वाली चीज़ें हैं, इसलिए वीडियो में कैप्चर कर लिया। ये है कुआं, यहीं से पानी भरना और यहाँ पर जीवन बिताना इन पंडितों की यही दिनचर्या है। बस मंदिर में दर्शन किए। पतिदेव की इच्छा थी हनुमान चालीसा पढ़ने की, तो सबने मिलकर हनुमान चालीसा किया और उसके बाद दर्शन करके निकल गए अगले सफ़र के लिए। श्रद्धा जैसी आपको। मेरे मायके जाते समय ये नदी पड़ती है, इसका नाम है हसदेव नदी। काफ़ी फेमस नदी है। फिर बहुत ही सुंदर खेत खलियान देखकर हम रास्ते में रुक गए, थोड़ी बहुत रील बनाई, फोटोग्राफी की और उसके बाद निकले आगे के सफ़र के लिए। तो सफ़र के दौरान इस तरह का एंजॉयमेंट करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है, जिससे कि हमारा सफ़र यादगार बन जाए। इस सारे सफ़र को हम हमेशा याद रखें। हम रुके हैं दोस्तों ये जंगल में थोड़ी देर के लिए और ये लिया है मैंने एक जंगली फूल। देखो कितना सुंदर है।
काफ़ी नीचे हैं हम, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 36 मोड़ आएंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे पहाड़ों के ऊपर और फिर मिलेगा हमें चिरमिरी। देखिए ऐसे इस तरह से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और करीबन यहाँ 36 मोड़ है, इसलिए इस जगह का नाम है 36 मोड़। तो दोस्तों पहाड़ों के ऊपर में बसा हुआ है ये शहर है। वहाँ जाने के लिए ये 36 मोड़ रोड जो कि बहुत फेमस है, यहाँ पर 36 मोड़ पड़ते हैं, इसीलिए यहाँ 36 मोड़ कहलाता है। बेटे को बहुत मज़ा आ रहा था, वो काउंट करते करते चढ़ रहा था, उसे आश्चर्य लग रहा था सच में 36 मोड़ है भी या नहीं। और देखिए यहाँ का सीन कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो बचपन से ही देख रही हूँ, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही नई चीज़ थी और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जिनको भी लॉन्ग ड्राइव का या पहाड़ों पर घूमने का शौक़ है, एक बार चिरमिरी शहर में ज़रूर आइए। हिल स्टेशन है, जिसे नदी पहाड़ झरने पसंद है उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो एक बार आकर यहाँ घूमकर ज़रूर जाइए। मैं काफ़ी सालों बाद यानी कि पूरे 5 सालों बाद मायके आ रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सारे भाई बहन मिलकर किस तरह एंजॉय करेंगे चलिए बताती हूँ। हम काफ़ी लेट हो गए थे तो सभी खाने पर हमारा वेट कर रहे थे। जाते ही भाभी ने सबको खाना खिलाया और बिल्कुल मान सम्मान के साथ उनको खाना परोसा। हेलो दोस्तों, यहाँ पर चल रहा है दामाद जी लोगों का भोजन। बिल्कुल नियम के साथ दामाद लोगों को टीका लगाकर दक्षिणा देकर खाना खिलाया जाता है। हमारे यहाँ इस तरह की रीति रिवाज है कुछ। देखिए खाने में क्या क्या बना है आपको दिखाती हूँ। सारा खाना भाभी ने बनाया है। ये सारी सब्जी, चटनी, दाल, चावल, बड़ा पूरन पोली, और ये है 2 चंगू मंगू। तो ये मेरा है क्या? नहीं, बाला मामा का है वो। तुम लोग इन लोग को संभालो। वाह 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 वाह, छान कुंकू लाला। एक सेकंड दोस्तों, भाभी का नया घर बना है और नए घर में मेरी दीदी है जो कुछ कुछ बना रही है। देखिए आप लोग को दिखाती हूँ क्या बन रहा है। गर्मा गर्म बड़े, साथ ही पूरन पोली जो हमारे यहाँ की बहुत ही फेमस डिश है। किचन कुछ इस तरह का है। नए किचन में खाना बनाने का अलग मज़ा आता है। आज होने वाली है पूजा, तो पूजा की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी हो गई है। ये इनका भगवान कमरा है। देखिए कितने सुंदर तरीके से सजा कर रखा है। साथ ही ये होने वाली है लक्ष्मी पूजन की तैयारी, बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन के साथ। तो बने शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभूयानं सर्वलोकैकनाथं ध्याये नित्यं महेशं विजितग्निधिभं चारुचन्दासन्तं रत्नाकल्पोजलाङ्गं प्रशोभादिति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् विश्वावन्दं विष्णुन्दं निखिलभैरं पञ्चवक्त्रं त्रिशूलं मध्यवर्ती नारायण सरस्यान्सनविष्ट केरुवान् मकरकुण्वान् कुठारी हिरण्यचक्र नमो देवी महादेवी शिवाहि सततं नमः प्रकृति भद्रा नीता प्रकाशनान् हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः अर्धांगी पार्वती सुमनंचा माया विभूति चे उदय शिखंडनिया ऐसा शंकर शोभे उमा बिल्लाया। जय देव जय शिव शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरतीयो वाळू भावातीयो वाळू पुष्कर पुरोरा। जय देव जय दत्त सागर मंथन पेटेले कामाची औचित्य परवा सारोटले। हेलो दोस्तों, अभी होने वाला है भाई दूज का टीका। ये है आरती की थाली और अब हम सारे लोग मिलकर करेंगे अपने भैया जी को टीका करेंगे और मनाएंगे भाई दूज। ये है मेरी बड़ी दीदी, ये है मेरी छोटी बहन, कर लेना। ये हमारे सर, सबसे घर के सीनियर। ये है भैया भाभी, ये है मेरे जीजा जी और ये है मेरे पतिदेव। ये इसका बंधन ये है मेरा समर्थ और ये सबसे प्यारे अट्रैक्शन 4 टीकों वाले कमोलिका।
तो सबने मिलकर पूजा पाठ की और उसके बाद बारी आ गई भाई दूज मनाने की। तो ये भाभी भैया हैं और इनके ये 2 छोटे-छोटे जुड़वा बच्चे। तो बस बेटी ने शुरुआत की, पहली बार मिली थी और पहला भाई दूज मन रहा था छोटे-छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि ये बाहर पढ़ रही थी और ये काफ़ी छोटे थे। तो बस किसी तरह उन दोनों का आरती उतारी, उन्हें गिफ्ट दिए, मीठा मुँह मीठा किया और उसके बाद आ गई बारी दीदी की और मेरी। तो हम सब बहनों ने मिलकर भैया को टीका लगाया और भाई दूज मनाया। आज सब बहुत खुश थे, काफ़ी सालों बाद मिल रहे थे, सबने मिलके खूब एंजॉय किया। पूरे परिवार ने मिलके फ़ोटोग्राफ़ी की, रील भी बनाई और उसके बाद सबने मिलकर खूब आतिशबाजी की छत पर जाकर। तो एक साथ बिताया हुआ समय हमेशा यादों में रहता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हेलो दोस्तों, देखिए बचपन की यादें ताज़ा हो रही है। मैं आई हूँ मायके में और भाभी भैया के बच्चे हैं जो कि बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो इस तरह से तो दोस्तों, आपके साथ भी कुछ ऐसी पुरानी यादें हैं कि जब सारा परिवार इकट्ठा होता है तो ज़मीन पर बिस्तर लगाना और एक साथ सोना, मस्ती करना, बातें करना। तो मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और हमारी फैमिली जब इकट्ठा होती है तो हम कुछ इसी तरह का एंजॉय करते हैं। इस बार बच्चे भी शामिल थे, काफ़ी मस्ती कर रहे थे और उनकी मस्ती देखकर सभी लोग खुश हो रहे थे। बहुत ही खुशी का माहौल बना था। सबको देखकर बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो ये सारा माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हेलो दोस्तों, सुबह की राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 4, अभी बज रहे हैं 4:30। 4 बजे उठ गई थी, नहा धो लिया है और कर ली है सुबह की पूजा पाठ। जैसा कि आप लोगों को बताया है कि मैं कार्तिक स्नान करती हूँ। तो ये देखिए, ये दिया बाती हो गई है इधर और यहाँ इस बार मैं मायके में हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ यहाँ की तुलसा जी और उसकी भी पूजा हो गई है मेरी। तो दोस्तों, ये है भाभी ने लगाई हुई तुलसा जी। बस यहाँ पर मैंने दीपक जला दिया, जल चढ़ा दिया, पूजा कर ली है और देखिए कितना अंधेरा है। तो करीबन 4:45 बज रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और मेरी पूजा पाठ हो गई थी। पहाड़ी जगह है, यहाँ पर काफ़ी ठंडक रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही थी बाहर, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और घर के सभी लोग सोए थे क्योंकि रात में बातें बातें करते काफ़ी लेट हो गया था, तो सभी लोग सो रहे थे। इस तरह दोस्तों सारे लोग सोए हैं और मैं कर रही हूँ पूजा पाठ। मेरे पास भी बहुत समय है, मात्र 4:30 4:45 ही बजे हैं। तो मैं अब कुछ और जाप कर लूँगी और उसके बाद सारे लोग उठेंगे तो सबकी बनेगी चाय। तो दोस्तों, भाई दूज मनाने के लिए मायके आई हुई हूँ और जैसा कि मेरा 1 महीने का कार्तिक स्नान का प्रण है तो वो मैं पूरा करी हूँ। बाकी लोग सब सो रहे हैं क्योंकि हमें बातें करते करते 1 बज गया था रात को। लेकिन सुबह मैंने अलार्म लगाया था और फटाफट उठ के तुलसी जी को जल चढ़ा दिया, पूजा पाठ कर ली है और अपने कुछ जाप कर लिए। सूर्य देवता को निकलने में अभी काफ़ी समय था, तो मैं जाप करने बैठ गई हूँ क्योंकि बाकी लोग सब सो रहे हैं। तो इस तरह मेरी सुबह सुबह की पूजा पाठ बिल्कुल नहीं रुकी, वहाँ पर भी मैंने सारी अपनी पूजा पाठ कर ली है। तो सारे लोग सो रहे हैं और मैं बना रही हूँ चाय। एक तरफ हो रहा है दूध गर्म और सबका वेट करते करते मैंने फाइनली अपने लिए चाय बनाई। और ये मैं दिखा रही हूँ किचन इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी के समय की हैं और इसमें काफ़ी सारी हमारी यादें हैं, बहुत अटैचमेंट है इन सब चीज़ों से। वैरायटी ऑफ अचार जो कि मम्मी बनाती थी, अब भाभी भी बनाती है। काफ़ी एक्टिव है भाभी, उसी तरह को सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखना और सबकी यादें रखना। देखिए, ये एक साड़ी मम्मी ने इसे कवर बनाया था, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ये पुरानी है, उन सबको याद करो, बहुत अच्छा लगता है। बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो चलिए, मेरी बन गई है चाय
और अब मैं अकेले बैठ कर पीने वाली हूँ। तो दोस्तों चाय बन गई है, अभी चाय पीती हूँ। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आ गई हूँ छत पर और अपना छोटा सा शहर दिखाती हूँ। सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों पहाड़ों में बसा है ये चिरमिरी शहर और ऊंचे ऊंचे घर होते हैं यहाँ पर पहाड़ों पर बसे हुए। मैं आई हूँ सूर्य देवता को जल चढ़ाने। तो अभी सूर्य देवता, ये है मेरी स्कूल। दोस्तों मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी, बिल्कुल घर के बाजू में थी। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं दोस्तों, यहीं से जाते थे हम स्कूल। तो दोस्तों घर के बाजू में ही मेरा स्कूल हुआ करता था, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पर हम दीवार से कूदकर ही कभी कभी चले जाया करते थे। बिल्कुल बाजू में ही था और बहुत सारी यादें हैं स्कूल में बिताई हुई, बहुत ही अच्छा समय। और चारों तरफ पहाड़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है यहाँ। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मुझे छत पर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ पीछे में कुछ कॉलोनी के क्वार्टर बने हुए हैं जहाँ पर हमने बचपन बिताया है। वहाँ पर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। सारे घर बिल्कुल जुड़े जुड़े से हैं। तो कितने ऊपर नीचे घर बने हैं, लेकिन वही है कि बचपन और पुरानी चीज़ें बहुत ही याद आती हैं और बहुत ही लगाव भरी होती हैं। तो छत पर आ गई हूँ सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा नियम है अभी कार्तिक मास का सूर्योदय में जल चढ़ाने का। साथ ही आज छठ पूजा का पहला दिन है और बहुत ही अच्छी कि कहीं पे पूजा हो रही है, गाने बज रहे हैं छठ पूजा के, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ आके। तो और क्या क्या किया यहाँ पर मायके में आके आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, बने रहिए। तो दोस्तों आज छठ पूजा का पहला दिन था। अपने शहर में रहती हूँ तो छठ घाट जाकर पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि जब कोई अच्छी तिथि होती है तो उस दिन पूजा पाठ करना मैं कभी नहीं छोड़ती। और कल तो आज यहाँ हूँ तो सूर्य देवता जल चढ़ाने का नियम है, तो चढ़ा दे रही जाऊँगी और जल चढ़ा दूँगी। एक सिर में टकराएगी। दोस्तों ये है कॉलरी का क्वार्टर हमारा, जहाँ हमारा बचपन बीता है। बहुत सारी यादें हैं इस घर के साथ। तो अभी यहाँ पर हमारे चाचा चाची रहते हैं, मैं उनके घर जा रही हूँ। तो दोस्तों एक चाची तो नहीं थी घर पर, तो हम दूसरे चाची के यहाँ निकल गए मेन रोड से। देखिए कितनी सकरी सकरी रोड है और बिल्कुल ऊपर नीचे से रास्ते हैं। तो पहाड़ों पर कुछ इसी तरह का होता है, तो यहाँ के लोगों को आदत हो जाती है ऊपर नीचे गाड़ियाँ चलाने की। तो ये हम चाची जी के यहाँ पहुँच गए हैं और अब मिलेंगे उनसे। काफ़ी सालों बाद मैं आ रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है और हमने बहुत ही अच्छा बचपन बिताया अपने सारे रिश्तेदारों के साथ। बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें हैं। तो देखिए आ गई हूँ। चाची जी की तबीयत कुछ ख़राब सी चल रही है, तो मुझे ऐसा लगा मिलना चाहिए। उन्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो ये है उनका बेटा और ये है पुराना घर, जहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें हैं हमारी। तो देखिए क्या बना है, इतनी सारी चटनी है, ढोकला है, साथ ही ये घर का पूरा नाश्ता और घर के सारे लोग बैठ के मजे से कर रहे हैं नाश्ता। तो मायके का अपना एक अलग ही एंजॉय। वहाँ से घूम के आए, भाभी ने अच्छा अच्छा नाश्ता बना कर रखा था, सबने मिलकर पेट भर नाश्ता किया। और घर के जस्ट पीछे मेरा एक पुराना स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर मैं आ गई हूँ। और ये हमारे मामा मामी लगते हैं, उनके घर भी आ गई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। अब तो यहाँ ज़्यादा कोई रहता नहीं है। हमारे स्कूल के एक सर हैं जो यहाँ कभी कभी आते जाते रहते हैं, ये है हमारे अनिल सर। अब तो वो काफ़ी सीनियर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर हमारे मामा मामी रहते थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इनका ये भगवान कमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ सभी तरह के उत्सव मनाए जाते थे, खूब पूजा पाठ होती थी, एक अलग ही माहौल बनता था जो मेरी यादों में है। अब धीरे धीरे लोग तो चले ही जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी नहीं भूल पाते हम, बस उसी तरह की कुछ यादें हैं।
और उन्हीं सब चीज़ों को याद करने के लिए मैंने सारी चीज़ों को अपने वीडियो में कैप्चर कर लिया है। अब इसके बाहर निकलते ही ये मेरी प्राइमरी की स्कूल है। मामा जी की ही स्कूल थी, वही स्कूल चलाते थे और यहाँ मैं पढ़ी हूँ। करीबन 8 तक की पढ़ाई मैंने यहीं पर की है। हम सभी भाई बहन इसी स्कूल में पढ़े हैं और उसके बाद 9 से हम चले गए थे गवर्नमेंट स्कूल में। देखिए बिल्कुल जंगल जंगल सा दिखने वाली जगह है, लेकिन बहुत ठंडक और बहुत ही ज़्यादा सुकून भरी लगती थी ये जगह बचपन में। अभी भी स्कूल चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर बारिश काफ़ी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाता। और ये है मेरी कज़न, हम दोनों अपनी यादें ताज़ा करने के लिए पहुँच गए थे। तो एक बहुत ही अच्छा समय मैंने बचपन में बिताया हुआ है। तो बस इन सब चीज़ों को देखकर वो सारी चीज़ें याद आ गई। और दूसरे दिन मायके में हमने क्या क्या एंजॉय किया वो भी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।